हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए इम्पॉर्टेंट डेज़ की वीडियो लेकर आपके सामने मैं हाजिर हूं और आपको मैं बता दूं, यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों तक और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो को शेयर किया कीजिए। मेरी नहीं, किसी और भी टीचर की ज़रूर शेयर किया कीजिए ताकि उस टीचर को मोटिवेशन मिले। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। उससे पहले कुछ इमेजेस आपको दिखाई पड़ेंगे जो पिछले दिनों के वीडियो के विनर थे, जिन्होंने क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर सही करा है। तो इन सभी को आसमान भर की बधाई। इसी तरह यह जीवन में आगे बढ़ते रहें। तो चलिए, आपका भी नाम आ सकता है। आपको क्वेश्चन ऑफ द डे जो पूछा जाएगा उसका आंसर आपको करना है। तो चलिए, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। व्हेन इज द आर्मी डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन इंडिया? इंडिया में आर्मी डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? सिंस आप आर्मी स्कूल में जा रहे हो टीचर बनने के लिए, तो ये जीके तो आपको पता ही होना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है वह है 15 जनवरी को। तो देखिए, मेरी ना आपसे एक गुजारिश है, दरखास्त है, आप रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि नीचे कमेंट बॉक्स में ना अगर किन्हीं को पूरे जनवरी का जो इंपॉर्टेंट डेज है ना कमेंट करके बता दीजिएगा। अगर कोई फरवरी का अगले कमेंट में बता दे तो क्या मज़ा आ जाएगा। इसी तरह से अगर आप सारे लोग कमेंट कर दें तो बड़ा अच्छा होगा, ताकि दूसरे लोगों की हेल्प हो जाए। और बोला गया ना कि दूसरे को हेल्प करोगे तो बड़ा अच्छा लगेगा आपको खुद। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और देखिए, सबसे पहली बात यह है ना कि द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच फ्रीडम फाइटर, यानी कि किस स्वतंत्रता सेनानी का बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया जाता है एज अ पराक्रम दिवस। तो इंडिया में पराक्रम दिवस मतलब आपकी जो ब्रेवरी है उसे सेलिब्रेट किया जाता है, उस दिन ब्रेवरी डे मनाया जाता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो नन अनदर देन सुभाष चंद्र बोस। देखिए, आपसे मैं एक और जीके पूछ लेता हूँ ताकि, और या फिर आपको पता हो तो कमेंट करके बता दीजिएगा। सुभाष चंद्र बोस का जो फेमस जो नारा था ना, जो स्टेटमेंट था, वो क्या था? आप कमेंट करके बताइएगा। खून से कुछ संबंधित था तो नीचे कमेंट करके आप बता देना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। विच इंडियन मॉन्यूमेंट was lit on Jan 30 to observe the neglect tropical disease NTD days कब मनाया जाता है? तो ये कहाँ पे किया गया था, किस इंडियन मॉन्यूमेंट में ये हुआ था? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना वो होगा क्वेश्चन नंबर 3 का बी, यानी कुतुब मीनार पे ये सारी चीज़ें सेलिब्रेट की गई थी या फिर इसे ऑर्गेनाइज किया गया था। बी आपका क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। द डेथ एनिवर्सरी ऑफ विच नेशनल लीडर वाज ऑब्जर्व्ड एज द मार्टर्स डे ऑन जनवरी 30 इन इंडिया? तो देखिए, 30 जनवरी को किसकी हत्या की गई थी? तो आपको मैं बता दूं, तो ये जो राइट आंसर होगा ना वो होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। जी हाँ, 30 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी को करेक्ट माना जाएगा। तो देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बहुत सारी चीज़ें करी है, इंडिया को इंटीग्रेट किया, सारे इंडिया को एक सूत्र में बांधा। तो ऐसे इंसान थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। उन्होंने लगभग 500 से ज़्यादा जो छोटे छोटे अलग अलग राजाओं को, उनकी रियासतों को मिलाया इंडिया में। तब आप ये पूरा ऑल ओवर इंडिया देख रहे हो, नॉर्थ इंडिया, ईस्ट इंडिया, व्हाट एवर इंडिया, वी आर इंडियंस। तो इन्होंने उसे सूत्र में, एक सूत्र में पिराने का काम सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड कैंसर 2021? तो देखिए, थीम क्या है वर्ल्ड कैंसर डे का? तो देखिए, ये साल 2021 बीत चुका है, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में डेफिनेटली आने वाला है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, देखिए, कोविड आपको कहीं नहीं छोड़ने वाला है, याद रखिएगा। ना एग्जाम में, ना घर पे, ना आपके शहरों में, ना आपके मार्केट में। तो याद रखिएगा, कोविड-19 से जीके जो भी बन पड़े जरूर कर लीजिएगा। नोट्स में मैं भी जो है कोविड-19 को ऐड करने वाला हूँ आज। तो जिन लोगों ने नोट्स नहीं लिया है, मैं आपको बता दूँ, अगर आखिरी महीने में अगर आप सचमुच में तैयारी करना चाहते हो तो 499 रुपये का एक छोटा सा ट्रांजेक्शन करना है, जिसमें पार्ट ए का पूरा सिलेबस कवर कराया गया है। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लो, yourmithunsingh@gmail.com पे मेल कर लीजिए। इफ़ यू आर ऑन इंस्टाग्राम देन डू फॉलो मी @imithunsingh। तो नोट्स आप मुझसे परचेज कर सकते हो और आखिरी एक महीने में प्रॉपरली तैयारी आप कर सकते हो। तो चलिए, नोट्स लेने के लिए मैंने बातें बता दी। अब मैं एक छोटा सा और बात बता दूं, अगर आप APS आर्मी पब्लिक स्कूल के प्रीवियस ईयर पेपर में इंटरेस्टेड हो तो 100 रुपये में आपको जो है प्रीवियस ईयर पेपर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो चलिए, ईमेल आईडी देख लीजिए, yourmithunsingh@gmail.com पे मेल कर लीजिए। इफ़ यू आर ऑन इंस्टाग्राम देन डू फॉलो मी @imithunsingh। नोट्स के लिए आप वहाँ पे इंक्वायरी कर सकते हो। तो चलिए, वेरी फर्स्ट जो अगला क्वेश्चन रहने वाला है वो ये रहा। वर्ल्ड कैंसर डे का थीम क्या था 2021 के लिए? तो बिल्कुल राइट आंसर है कैंसर एंड कोविड-19। देखिए, अगर किसी कैंसर पेशेंट को कोविड-19 हो जाता है तो उसका बचना थोड़ा सा और क्रिटिकल हो जाता है। क्यों? क्योंकि कोविड-19 ना आपके हर रोग से लड़ने की क्षमता को कम करता है। आपका जो
जो अंदर की इम्यूनिटी है ना, उसे कम करता है कोविड-19। तो इसी कारण से आप देखना कि आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, या फिर अगर आपको डायबिटीज़ है और कोविड-19 हो गया तो वो डेडली कॉम्बिनेशन बनता है। तो फिलहाल हम लोग 5 के साथ जाएंगे, सी के साथ आंसर के साथ आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, व्हेन इज द इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस ऑब्जर्व। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपके सामने ये रहा आंसर, 8 फरवरी को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस। सिंस यहाँ पे देखिए 4 फरवरी की मुझे याद आ गई, तो आपको बताना है कि इंडिया में कौन सा इंडिया का नेबरिंग कंट्री है जो 4 फरवरी को अपना इंडिपेंडेंस डे मनाता है। तो कमेंट करके नीचे आप लोग जरूर बताइएगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, द डेथ एनिवर्सरी ऑफ विच लीडर इज ऑब्जर्व्ड एज द संपरण दिवस। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना वो होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। अभी मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, और फिर से ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, आई एम सॉरी, लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ेंगे, व्हेन इज द जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे ऑब्जर्व्ड एनुअली अक्रॉस द वर्ल्ड। देखिए ये पूरे इंटरनेशनल वाली जी की आ गई कि जीरो डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि अगर किसी के स्किन का कलर ब्लैक है या किसी के स्किन का कलर जो है वो वाइट है, तो इस पे आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हो। ये तो हो गई पहली बात। दूसरी बात, किसी को गर्ल और बॉय में भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है, कास्ट, क्रीड या किसी भी हाइट, किसी भी तरह से आपको क्या डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है। एवरीवन इज इक्वल, आई रिपीट एवरीवन इज इक्वल। तो यहाँ पे जो ऑब्जर्व किया जाता है जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, वो किया जाता है 1 मार्च को। याद रखिएगा 1 मार्च को सारे लोग क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो आई मीन होंगे तो पूरे साल, लेकिन आप इस तरह से अपने दिमाग में सेट कर सकते हो जीके को। तो 1 मार्च को क्या होंगे, सारे लोग इक्वल हो जाएंगे। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, द इंटरनेशनल वेस्ट पैकर्स डे इज ऑब्जर्व ऑन विच डे। देखिए वेस्ट पिकर मतलब ये हो गया, पिकर्स डे मतलब कि आप गंदगी को चुनते हो और एक दिन स्वच्छता मनाते हो। देखिए स्वच्छता अभियान की तरफ जो है ये इंटरनेशनल डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना वो होगा फिर से एक बार 1 मार्च को ही। 1 मार्च को आप क्या करोगे, सारे गंदगी को साफ करोगे, आपके आसपास के भी और आपके मन के भी गंदगी को साफ करोगे। तो आप क्या करोगे, वेस्ट पिकर्स डे भी मना लोगे, पहली बात। और दूसरा, अगर आप गंदगी को साफ आपने कर ही लिया तो आप क्या करोगे, जीरो जो डिस्क्रिमिनेशन है उसके भी फॉलो अप कर लोगे। तो चलिए इस तरह से आप जीके को जो है को रिलेट कर सकते हो। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, व्हाट इज द थीम ऑफ नेशनल सेफ्टी डे 2021। तो देखिए नेशनल सेफ्टी डे जो है 2021 में किस सेफ्टी को सबसे पहले जो है माना गया है। यहाँ पे रोड सेफ्टी, सड़क सुरक्षा, सबसे पहले सेफ्टी या सेफ्टी फर्स्ट के नाम से सेलिब्रेट किया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना 10 का, वो जाएंगे हम लोग किसके साथ, बी के साथ, सड़क सुरक्षा। देखिए एक बात मैं आपको एक ट्रिक वाली बात बता देता हूँ, इंडियन गवर्नमेंट सेंट्रल में चाहे कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो या किसी अन्य पार्टी की हो, वो एक आप इसे कह सकते हो कि हिंदी नामों को जो है वरीयता देते हैं क्योंकि हिंदी की जनसंख्या ज़्यादा है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा करना चाहिए क्योंकि इंडिया डाइवर्स कंट्री है, एवरीवन्स लैंग्वेज इज़ इक्वली इंपॉर्टेंट। तो खैर रहने देते हैं। फिलहाल मैंने आपको ट्रिक, मेरा बताना काम था, मैंने ट्रिक बता दिया आपको। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सड़क सुरक्षा, यानी कि जो आपको सेफ्टी है रोड सेफ्टी के ही जो वो उसे हिंदी में लिख दिया गया है, बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, यहाँ से आप देख सकते हो, व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021। देखिए वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो 2021 में पब्लिश की गई है, इसका थीम क्या रहने वाला है। तो देखिए डेटा फॉर बेटर लाइफ्स। देखिए डेटा ना बड़ा काम का चीज़ है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। देखिए सपोज कर लो आप फ्लिपकार्ट या अमेजोन पर जाकर के एक ईयरफोन देखते हो अपने लिए। अब देखना आपके साथ क्या होगा, आप गूगल में कोई भी वेबसाइट खोलोगे, वहाँ पे आपको उसी कंपनी की अलग अलग ब्रांड की हेडफोन की जो है इमेजेस आपको दिखाई पड़ेंगे आपके बजट के अकॉर्डिंग जो आपने सर्च किया था। तो ये डेटा का काम है, कमाल है। और डेटा से आप डेवलपमेंट का भी काम करते हो। अगर आपने डेटा कलेक्ट कर लिया कि आपके शहर में कितने लोग जो हैं घर में खाना नहीं बनता है उनका, तो गवर्नमेंट उसके लिए स्कीम लाएगी। तो ये बेहतर चीज़ें हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, डेटा फॉर बेटर लाइफ्स। और ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल करेक्ट है। और आप लोग भी जब भी कोई डेटा दें तो प्लीज़ जेन्युइन डेटा दें ताकि सरकार को आपके डेवलपमेंट के लिए सही कदम उठाना पड़े। आगे बढ़ेंगे। वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, व्हेन इज द इंटरनेशनल डे ऑफ रिमेम्बरेंस ऑफ विक्टिम ऑफ स्लेवरी एंड द। देखिए मैं कुल मिलाकर आपको ये बात बता देता हूँ, यूएन यानी कि यूनाइटेड नेशन जो है वर्ल्ड में जो गुलामों को, जी हाँ स्लेव सिस्टम पहले चलाया जाता था, लोगों को अपने यहाँ गुलाम खरीदे जाते थे, बेचे जाते थे, लाइफ टाइम तक आपको कोई सैलरी नहीं और अपने मास्टर के उंगलियों पे आपको नाचना पड़ता था। तो ये कब ऑब्जर्व किया गया, उसे हटाने की बात, उन्हें जो है उन विक्टिम को याद करने की बात कब
किसने की है, यूएन ने की है, और ये कब ऑब्जर्व किया जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 12 का डी, मार्च 25। अब देखिए, मैं एक इंडिया से एक और जीके आपके लिए पूछना चाहता हूँ, योगा डे, इंटरनेशनल योगा डे कब मनाया जाता है? नीचे कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। आपसे तो क्वेश्चन ऑफ द डे बाद में पूछा ही जाएगा, छोटे छोटे प्रश्न में लालची इंसान हूँ, पूछ ही लेता हूँ ताकि हो सके ये एग्जाम में आ जाए और आपका काम बन जाए। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हेन इज द नेशनल मैरीटाइम डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? नेशनल यानी कि इंडिया की बात हो रही है यहाँ पे, याद रखिएगा इस बात को। तो अप्रैल 5 को हम लोग जो है सेलिब्रेट करते हैं मैरीटाइम डे, याद रखिएगा अप्रैल 5। और अप्रैल 5 यहाँ मैंने पढ़ा ना, 5 से मुझे दो चीज़ याद आ गई। इंडिया में टीचर्स डे 5 जो है सितंबर को मनाया जाता है, और दूसरा जो 5 जून है, वो 5 जून को जो मनाया जाएगा वो क्या होगा, वर्ल्ड ये जो इन्वायरमेंट डे है वो सेलिब्रेट किया जाता है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इंटरनेशनल डे ऑफ कॉन्साइंस सेलिब्रेटेड बाय यूएन, देखिए यूएन के द्वारा जो है ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा अप्रैल 5। एक और अप्रैल 5 आपके सामने मिल चुका है। आगे बढ़ेंगे, वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज आपके सामने ये रहा, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक 2021? देखिए इम्यूनिटी पे बहुत सारी बातें की गई है, तो इसका जो थीम था ना वो क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लीज़ आप पेन पेपर पे इसे नोट कर लीजिए और इसे आप जो है जरूर लिख लें। तो इसका जो राइट आंसर होगा ना वो होगा वैक्सीन ब्रिंग्स अस क्लोजर, यानी कि वैक्सीन सारे लोगों को पड़ जाएगा तो आपको जो है सोशल डिस्टेंसिंग नहीं पालन करना पड़ेगा, यानी कि ए आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ए के साथ आपको जाना था। अब फाइनली बारी आ चुकी है क्वेश्चन ऑफ द डे का, और मैंने आज जैसे इंपॉर्टेंट डेज आपके सामने सेलिब्रेट करी है, हाँ सेलिब्रेट ही कर लिया एक तरह से, तो आपको क्वेश्चन इसी तरह से आंसर करना होगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, आपको बताना है 10 दिसंबर को कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाता है? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपको ये बताना है 1 दिसंबर को कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाता है, कमेंट करके आपको बताइएगा। और 11 जुलाई को आप कौन सा डे सेलिब्रेट करते हो? इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बता सकते हो, इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बता सकते हो। तो ये 3 क्वेश्चन आपके लिए मैं छोड़े जा रहा हूँ। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। हैव अ गुड डे, खुश रहें आप सभी।